नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आप सभी का मेरे चैनल में बंधन और अभिनंदन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। जैसा ही आपने पॉलिटिकल महाभारत को इतना प्यार दिया, मैं चाहूँगा प्लीज़ आर्ट ऑफ लिविंग को भी इतना ही प्यार दें। आज हम इसका एपिसोड 1 शूट कर रहे हैं। आज की जो शख्सियत जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा, जो हमारे बीच यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो सोशल वर्क का काम करते हैं। ही इज ए सोशल वर्कर। उनकी अपनी एनजीओ है, उनका एक यूथ फॉर सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाते हैं वो। हम बात कर रहे हैं राहुल संबियाल जी की। नमस्ते जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि राहुल संबियाल जी हैं जो हैं वो काफ़ी देर से अपनी जो सोशल वर्किंग लाइन में जुड़े हुए हैं। इन्होंने जॉब भी करते थे, ये अब ये वकालत करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो आपको सभी जानते हैं सामने, फिर भी आप थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे अपना। मेरा नाम राहुल संबियाल है जी। मैं एक यूथ फॉर सोसाइटी के नाम से एक सोशल ग्रुप, या यूँ कहें आपकी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यूथ को एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बनाई है जी। राहुल जी, मैं आपके बारे में और भी जानना चाहूँगा थोड़ा। आपको कहाँ से ये शौक पड़ा, या माले मतलब कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें यूथ फॉर सोसाइटी नाम की? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं उन दिनों जॉब कर रहा था, तो मेरी ट्रांसफ़र यहाँ सांबा से सुंब एरिया में हो गई। वहाँ जाकर मैंने जो हालात देखे, तो पेरीफेरी का एक गांव होने के नाते अभी तक वहाँ पे सड़क नहीं बन पाई है। तो उस वक्त तो और ज़्यादा बुरी हालत है। मैं कोई बात कर रहा हूँ 2011-12 के बीच की। तो वहाँ मैंने यूथ को देखा कि यूथ वहाँ पर बेकार की एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, कोई काम नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इन युवकों की, नवयुवकों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, इनको कोई सही दिशा दी जाए कि ये समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। जी राहुल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे आप जॉब करते थे, आपको इतना टाइम मिल पाता था कि आप यूथ के साथ एंगेज हो पाए? जी, ये बात उन दिनों भी काफ़ी चर्चा में रही कि राहुल संबियाल जी यूथ फॉर सोसाइटी ग्रुप के नाम पर एक पॉलिटिक्स करते हैं, टाइम कहाँ से आता है? तो इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब भी दिया था कि हमारा जो टीचिंग लाइन में हमारा जॉब रहता है, सर्दियों में हमारा रहता है 10 से 4 और गर्मियों में हमारा रहता है 8 से 2 बजे तक। तो 2 बजे के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उस टाइम का मैं सदुपयोग करके मैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के हालात जानने के लिए गांव-गांव में घूमता था कि यहाँ कैसे हालात हैं, लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है, और पर्टिकुलरली जो यूथ है वो वहाँ पर क्या कर रहा है। जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने बात की यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने की, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे हो सकता है? आपका कुछ तो विजन होगा उस वक्त जब आपने यूथ फॉर सोसाइटी बनाया। देखिए, मेरा विजन उस वक्त भी यही था। जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ उस वक्त हालात अलग थे। सस्ते टाइप के लोग नशे किया करते थे जो कि आ रहे थे, जिसको हम जैसे आजकल चिट्टा है, वहाँ वैसे उस वक्त तो नहीं था चिट्टा, उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन वो सस्ते नशे कर रहे थे। और मैंने देखा उन लोगों में एनर्जी बहुत थी, पावर होती। हमारे उधर एक स्कूल में ही लड़का पढ़ता, वो इतना सरपट भागता था, 20-25 किलोमीटर की मैराथन भी दौड़ लेता था। तो मैंने उनकी एनर्जी को उस वक्त ये सोचा कि ये यहाँ पे रहेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपना दिमाग में लगाया कि अगर इनको हम स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ाएं, अगर इनमें एनर्जी है तो एनर्जी को हम बेहतर दिशा से चैनलाइज कर सकें। तो मैं उनको इकट्ठा करके मैंने एक यूथ फॉर सोसाइटी के नाम से ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें मैंने अलग अलग अपने सांबा शहर के अलग अलग गाँव के लड़कों को इकट्ठा करके उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनका हल निकालने के लिए, यूथ को एक सही दिशा देने के लिए मैंने ये शुरुआत की। जी, आपने अच्छा किया, ये यूथ की जो एनर्जी थी उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया। आपको मैंने काफ़ी सारे देखी हैं, मैं फोटोज़ लगा दूंगा। आप जल जीवन मिशन के साथ भी थे, आप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ भी थे,
आप ये नशे के खिलाफ भी चलते थे, तो ये कैसे मैनेज कर लेते थे आप? देखिए फिर वही सवाल, अब मैं आप सही बोल रहे हैं जी। ये सवाल उन दिनों बहुत चर्चा में आया कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि राहुल सुम्याल यूथ फॉर सोसाइटी के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल, इंटरेस्टेड बहुत बार सुना हमने। बहुत बार कुछ लोगों ने, जैसे कि तत्व हमेशा समाज में ऐसे रहते हैं, जिस समाज में हमने रहना है सभी उसमें अच्छे नहीं हो सकते, बिल्कुल। कुछ हमारी सोच विचारधारा उनसे नहीं मिल सकती। शीतल नंदा जी वहां पर उस वक्त वहां पे डीसी सांबा थी, उनके पास लोग कंप्लेन लेके गए, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस चैम्बर में बुलाया, उन्होंने बोला कि आप एक टीचर हो, आप ये काम कैसे कर लेते हो? मैंने उनको बताया मैडम आपको पता है कि जो आपका न्यू बस स्टैंड है बंद पड़ा है, उसको 1 महीने से वहां पे कौन बैठा है उसको चलाने के लिए, कितने लोग बैठे हैं? उनको मैंने हेल्प करने के लिए, उनके जो नीचे स्टाफ था कि हमारा न्यू बस स्टैंड गाड़ियों को अंदर की तरफ मोड़ना है, तो जब उन्होंने ये सुना, उस वक्त के 2017 की बात है, 15 अगस्त को जो प्राइज मिलना था बेस्ट सोशल वर्कर और 26 जनवरी दोनों उन्होंने मुझे दिए जी। और उसी दौरान मैंने एमपीडी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यूको में एक लाइसेंस बनाने की, जो का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, इवन के गाँव के लोगों को हेलमेट तक दिलाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया सर आपने। फिर सवाल मेरा एक और आ जाता है आपसे, मैं आपको काउंटर करूंगा। आप इतना कुछ कर रहे थे जॉब के साथ, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी? देखिए जॉब छोड़ने के पीछे कुछ मेरे कारण और थे। जॉब मैंने अभी छोड़ी है, या यूं कहें कि इस साल की शुरुआत में मैंने जी, मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने के लिए लोग मरे मरे जा रहे हैं और आपने छोड़ दी। बात ये थी कि जो मेरे सोशल सर्कल थे, या जो काम मैं सोसाइटी की तरफ से कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मेरा जॉब मेरे आड़े आ रहा था। ठीक है। अब जैसे कि हालात जैसे जैसे विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं पूरा का पूरा टाइम किसके लिए दूं, यूथ के लिए दूं। उसके लिए मुझे एक अलग फील्ड की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने अपना बहुत अच्छी सोच है सर आपको। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे राहुल सुम्याल जी हैं, जो आपको शायद पता नहीं होगा, हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है इनकी। ये बचपन में जब अपने यूथ में थे तो ये कराटे एक्सपर्ट रह चुके हैं, अभी तक ये योगा एक्सपर्ट है। सर ये कैसे कनेक्ट कर लेते हो आप सारी चीजें? देखिए बचपन में रामदेव जी तो अभी आए जी। मैं बचपन में बड़ा शौकीन था कि कराटे की बुक्स खरीदनी, ये कैसे होता है, योगा की बुक्स खरीदनी, ये कैसे होता है। उसी वक्त से मैंने खुद के अभ्यास करना शुरू कर दिए। तो कराटे में मैं झंडेवाला में दिल्ली में मैं गया, वहाँ मैंने कोई 3-4 महीने वहाँ ट्रेनिंग ली जी। तो मेरा लेवल उसमें बहुत अच्छा था। बाद में जब जैसे एज बढ़ती गई तो मैंने फिर योगा पे काम करना शुरू किया। योगा को मैं प्रमोट करने के लिए अक्सर मैं अपने एफबी प्रोफाइल से मैं वीडियो डालता रहता हूँ कि लोगों में इसकी वो अवेयरनेस बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपका लिंक भी जो फेसबुक पेज का है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और सर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने की हैं, मैं आपको साथियों आपको बता दूं, इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी हुई थी और भी बड़े सारे काम है। पहले मैं आपके सीधा ड्रग्स पे ही आऊँगा, क्योंकि आज का जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है वो वही है। युवाओं की बुरी हालत है जी। काफ़ी सारे लोग चिट्टे की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यूथ में कहीं ना कहीं कई लोग इसको अनएम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ते हैं, लेकिन मैं अनएम्प्लॉयमेंट से इसको नहीं जोड़ना चाहता। जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर ड्रग्स वो ले रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग उसमें ज़्यादा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, जब इंसान जब बड़ा होता है, जंग होता है, तो उसके यूथ को कहीं ना कहीं डिसग्रंटल जो एलिमेंट बैठे हैं, जैसे कि हम उसको नार्को टेररिज्म कहते हैं, जी। तो वो हमारे यूथ को सही दिशा में नहीं आने देते। उनकी ये सोच है कि इनकी पीढ़ी बर्बाद हो जाए, जिससे हमारा भारत बर्बाद हो जाए, तो वो उनको प्रलोभन में फंसाने के लिए उसमें मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे फिल्म स्टार हैं ये बड़ा ही गलत रोल उसमें निभा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप देखें शाहरुख खान के बेटे को वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, सही था या नहीं था, लेकिन एक बात निकल के सामने आई कि ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार, पीछे वो एक और हमारे राजपूत, सुशांत राजपूत, उनके बारे में इतनी खबरें उड़ी, तो ये हम देखते हैं वहाँ हीरोइनों के बारे में ऐसा आता है। तो वो सारी चीजें हमारे समाज को, हमारे युवा को गुमराह करती। राहुल जी, मैं आपको बता दूं, लोग आज कूल बनने के चक्कर में भी ये सारी चीजें कर रहे हैं कि मैं कूल दिखूंगा। इससे कूल दिखता है बंदा? देखिए ड्रग्स कूल ही, ये बिल्कुल बंदे का दिमाग जो है ना,
उसका लेवल ही जीरो कर देती है जी। उसमें ऐसे हेलुसिनेशन आते हैं जिसको वो BFX नाम देते हैं कि BFX आ रहे हैं। ये BFX मीन्स कि जो सीन होते हैं ऐसे ऊंचाई से कोई कूद रहा है, हवाई जहाज से छलांग लगा रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है। बेसिकली आपके hallucination दिमाग ही है ये। केमिकल आपके दिमाग में इकट्ठा हो रहा है और ये लास्ट में आपको तबाह कर देगा। राहुल जी, इसके बारे में थोड़ा और डीप जाऊंगा। आप प्लीज हमारी यूथ को थोड़ा एड्रेस करिए अपनी यूथ फॉर सोसाइटी के नाम से ही, कि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, ये योगा करें, कहीं गेम्स की तरफ नहीं आए। क्योंकि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं वो शायद अब क्या सोचेंगे वो, बट अगर कोई अच्छा रिनाउंड बंदा आप जैसा बोलेगा तो वो शायद उसमें थोड़ा वो करें। मैं साहिल जी आपके ब्लॉग की तरफ से मैं यूथ को ये संदेश देना चाहता हूँ। देखिए मेरी उम्र इस वक्त 52 साल है, तो 52 का होके भी मैं ये कंट्रोल करना चाहता हूँ। एज कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सही ढंग से योगा करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, तो हम लॉन्गिविटी की तरफ जा सकते हैं, हमारा यूथ बरकरार रह सकता है। यूथ को मेरी तरफ से देखिए, एज बढ़ने के साथ कुछ फैक्टर आप में खुद ब खुद आते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, आपकी बॉडी में और चीज़ें बढ़ती हैं। हम उनके इम्पैक्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं जी। तो मेरा यूथ को ये संदेश है, आपके चैनल की तरफ यूथ को संदेश देना चाहता हूँ, अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगाइए, खेलों की तरफ जाइए। जब आप खेलों की तरफ जाएंगे तो आप एक नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे, हमारा देश भी एक कैजुअल सा सवाल है, योगा करने का सही टाइम कौन सा यूथ अपना सकता है? देखिए, एक तो सुबह का टाइम है और मैं देखता हूँ आजकल के यूथ उठता ही नहीं है। मेरे बच्चे भी हैं, सुबह उठ के राजी नहीं जी। तो उनके लिए दूसरा टाइम जो है शाम का वक्त है। अगर आप 6 से 7 बजे के बीच अगर आप 15-20 मिनट भी कर लें तो दैट्स इनफ, वो आपके लिए काफी होगा। राहुल जी, मैं खुद शॉक हूँ ये सुन के, आपकी एज 52 है, आप शायद मेरे से भी यंग दिख रहे हैं, मेरी तो अभी 40 इयर्स की एज है। बहुत अच्छा। राहुल जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने 17 की बात की, अब आते हैं हम 20 में। 20 में आया कोरोना। सर, कोरोना में आपका काम जो था वो बहुत ही सराहनीय था। आप उसके बारे में डालिए कि आपने, जब लोग घर में घुस रहे थे, आपने क्यों सोचा बाहर जाने का, लोगों की मदद करने का? देखिए, कहीं ना कहीं जब आप कोई अलग काम करने की सोचते हैं तो उसके पीछे आपकी कोई कोई आपका रोल मॉडल भी रहता है। मैं सोनू सूद को देख रहा था, वो फिल्मी एक्टर थे, वो बाहर जा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि अपनी तरफ से जितनी हो सकती है अपने लाइक माइंडेड साथियों के साथ, हम सुबह में दंगल चलाते थे तो देसराज शर्मा जी जो कमेटी के प्रधान हैं, उनकी भी हमने मदद ली। हमने कोरोना सेंटर तक राशन पहुंचाया है, जो उस वक्त DC साहब यहाँ पे रोहित शर्मा जी थे, तो वहाँ पे राशन की जरूरत पड़ती थी, वहाँ राशन पहुंचाया, ऐसे लोगों को राशन पहुंचाया। और घर में भी मैंने ये बोल रखा था कि कोई भी अगर आता है तो उसको पहुंचाए। हाँ, उसमें जो आपने प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं वो आपने लेने ही है। हर एक आदमी इस सोच में चुप बैठ जाएगा घर में कि कोरोना आ रहा है तो पुलिस वाले बैठ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कौन ध्यान रखेगा। तो ये मेरी सोच थी कि ऐसा करना चाहिए। राहुल जी, मैं आपके बारे में आपको ही एक चीज और बता दूं, उसके बारे में मेरा क्वेश्चन भी है। आपने एक न्यूज एजेंसी शुरू की थी, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। देखिए, बड़ा ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। बेसिकली क्या हुआ कि कोरोना का समय था तो कहीं भी आना जाना मना था। जब राशन वगैरह बांट के आए तो हमें भी जल्दी होती थी, घर में आओ, कपड़े खोलो, बाहर खोलो। ये मेरी वाइफ को भी उस टाइम पे कोरोना हुआ, फिर वो प्रॉब्लम बन गई। तो फिर मैंने सोचा कि उस वक्त कभी वीडियो डालता था चैनल पे, FB चैनल पे, लोग देखें कि ऐसा करो ऐसा करो। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना कुछ अलग काम किया जाए कि जिससे टाइम भी कंज्यूम हो जाए और लोगों को भी चीज़ मिले। तो मुझे याद आया, मेरे फादर साहब एक सांबा टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे उर्दू में। अच्छा। 1979 में उन्होंने शुरू किया, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। तो उन्होंने उस वक्त ये पर्सपेक्टिव दिमाग में फाइनेंस वाला नहीं लाया, नहीं तो आज वो जैसे डेली एक्सेल्सियर है जी। उसके मुकाबले, क्योंकि डेली एक्सेल्सियर उनसे 10 साल पहले ही शुरू हुआ था, 10 से भी कम होगा। तो उन्होंने 2002 तक वो चलता रहा, तो उसके बाद वो थक गए, बांटने बुटने का काम नहीं किया। एज भी फिर थी। मैंने उनको बोला कि मैं ये चालू करूंगा, लेकिन उस वक्त सब कुछ बंद था, तो मैंने ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, मैंने शुरू किया। शुरू में मैंने उसको सोशल काम, सांबा के कहाँ का पोटेंशियल है, टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है, ऐसे डालता है। हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट सांबा की जो स्ट्रगल हुई, उन्होंने फाद साहब का मेमोरेंडम पढ़ा था किस तरीके,
धीरे धीरे लोग पसंद करना शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे मैं उसको चेंज करता गया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कोई हमारा 14-15 लाख फॉलोअर्स है उस चैनल पे, और बड़ा ही अच्छा वो काम कर रहा है। बिल्कुल सांबा टाइम्स के नाम न्यूज़ पोर्टल आप गूगल पे देख सकते हो जी। मैं साथियों उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथियों मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने वो दंगल की बात की, ये गोरन में दंगल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमने पता की है कि ये जम्मू प्रोविंस में टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर घूम फिर के वही बात आई थी, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, लोगों की सेवा करने के लिए आपने जॉब छोड़ दी। देखिए, मैं अगर ये कहूँगा तो ये अतिशयोक्ति भी हो जाएगी। सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ी है, वो भी इसमें एंगल है, लेकिन मेरा खुद का एक था कि मैंने लॉ भी किया था। तो मेरा ये था कि मेरे फादर एडवोकेट सुखदेव सिंह संब्याल, एक बहुत जाना पहचाना नाम सांबा डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा ये था, और उनका भी एक शौक था कि मेरा बेटा वकील बने। तो वो मुझे कब से बोलते थे, लेकिन मैं अपने ढंग से स्थितियों को देख रहा था कि कब मैं सही ढंग से लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और अगर आप कहीं ना कहीं सोचे तो टीचर रह के आप वो लोगों का काम नहीं कर सकते जो आप वकालत में रहकर कर लिमिटेशंस होती है जी। सर अब और एक और चीज थी, कोरोना में आपने बात की, आपने राशन पहुंचाया घर घरों में, बट सर आज भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आज आप क्या कहते हैं लोगों को, मतलब क्या काम करना चाहते हैं उनके बारे में, जिन लोगों के पास आज भी कईयों के पास राशन नहीं है, बहुत सारी चीजें। मैं साथियों आपको बता दूं, ये जल जीवन मिशन के साथ भी जुड़े हुए थे, तो हम उसी के बारे में आएंगे। पानी की बहुत किल्लत है जी। देखिए, पानी के बारे में सरकार ने अभी सोचना शुरू किया है, जैसे जल जीवन मिशन, लेकिन 2014 से जब मैं सुम बेल्ट में था, तो 2014 में गर्मियों की छुट्टी में मैंने ऊपर पूरे इलाके, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप पानी का संरक्षण कर सकते हो। जो आपके घर के पास एक छोटा सा तालाब भी है, तो वो आपके किस काम आ सकता है। कहीं कोई पानी का सोता निकला हुआ है, तो वो आपके कितना काम आ सकता है। तो जल जीवन मिशन से मैं उस वक्त से काम कर रहा था, और इसी काम को देखते हुए हमें जी न्यूज़ ने टेलीकास्ट भी किया जी। मैं आपको साथियों बता दूं, राहुल जी को 2 बार जी न्यूज़ ने प्राइवेट शो देके, टाइम देके इनको टेलीकास्ट किया है। आप ये इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सर एक चीज और थी मेरे दिमाग में आ रही है, पानी के क्राइसिस के बारे में जानना चाहता हूँ, आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, पानी का जो सोल्यूशन है, हमारे पास दरिया बसंतर है। मैं अक्सर इस बात को बार बार लाता हूँ। वहाँ पे माफिया, जब सैंड माफिया काम करता है, तो दरिया का जो एक स्ट्राटा होता है वो टूट जाता है, वो पानी को मेंटेन करता है। अगर वो टूटता है तो हमारा वाटर लेवल डाउन हो जाता है। हमारे पास पीने के पानी का सोर्स सिर्फ ग्राउंड वाटर है। सांबा में जितना भी पानी आ रहा है, आप कहीं भी देख लो, वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। हमारे पास उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है। हमारे पहले एक यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट हुआ करता था चिची माता के पास, वो खत्म हो गया, क्योंकि सांबा की आबादी बढ़ रही है, उसकी जरूरतें बढ़ रही। तो हमारा अगर दरिया ही सही दिशा में नहीं होगा, तो लाइफ लाइन ही अगर खतरे में है, तो पानी तो एक दिन खत्म होना ही है। तो मेरा ये सरकार से, आपके चैनल से ही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दरिया बसंतर के संरक्षण के लिए जो सरकार, जो भी नेक्स्ट एमएलए आएगा, मेरा उससे अनुरोध है कि इसको माफिया से, सैंड माफिया से किसी भी तरह से बचाया जाए, ताकि सांबा के लोगों को पानी उपलब्ध हो, सांबा का वाटर टेबल डाउन ना हो। ये आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करने का मेरा मकसद ही यही है कि हम जो सांबा की छोटे छोटे इश्यूज हैं वो उठाएं। काफ़ी सारे इश्यूज हमने कवर कर लिए। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है? हम राहुल संब्याल जी को आगे पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? देखिए, जब जो एलिगेशन लगते रहे, उस वक्त मैं जाम में था, तो मैंने एक अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी, शायद अंधा कानून था, कि उसको सजा मिल जाती है, मर्डर उसने किया ही नहीं होता, शायद मुझे याद आ रहा है। तो बाद में वो जेल से छूट के आता है। मैं ये नहीं कह रहा, उसकी तरह नहीं करना चाहता कि बंदे को ही मार दूं, उसको पहले सजा भुगत, वो मूवी थी। लेकिन एक हम मूवीज हमारे लिए एक पर्सपेक्टिव पैदा करती हैं कि आपने क्या करना है। तो पॉलिटिक्स मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। तो जब मुझे ये लगेगा कि जनता को इसकी भी दरकार है, तो पॉलिटिक्स में भी उतरने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब कि आपका मूड है, आप देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पॉलिटिक्स भी एक अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने का। सर हम और जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, लोग अपने बारे में, कि आपको मतलब कि एक होता है ना
कि जब कोई किसी लाइन में घुसता है तो कहीं ना कहीं उसके बचपन में कुछ क्लिक किया होता है। आपको कौन क्लिक कर गया था कि मेरे को सोशल वर्किंग करनी है, मेरे को उसकी तरह बनना है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, मेरे फादर साहब सुखदेव सिंह एडवोकेट थे। उन्होंने नाम कमाया। मैं अब ये कहूं कि पैसा नहीं कमाया, तो बाद में पैसा भी कमाया, लेकिन उनका एक नाम था, वो सोशल वर्क के लिए जाने जाते थे। शायद कोई होगा सांबा पूरे रीजन में जो उनको नहीं जानता। आप कहीं भी पूछ लें, डिस्ट्रिक्ट सांबा की स्ट्रगल के लिए 83 डेज कंटिन्यूसली सांबा बांध रहा, तो लोगों का ये सहयोग था, क्योंकि वो खुद दुकानदार नहीं थे। अगर दुकानदारों ने उनको सहयोग किया तो इसलिए किया कि लोग उन पर यकीन करते थे। हम 18 साल बाजार में किराए के मकान में रहे, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा, जो फादर साहब का जो पर्सपेक्टिव था वो मेरे दिमाग में घुसा रहा। मैंने जब एमए इंग्लिश की, लॉ किया, मैंने उस वक्त केएस के मेंस एग्जाम क्लियर किए, लेकिन मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसकी भी कुछ वजह रही, करप्शन बहुत थी उस वक्त। तो बाद में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं, जब जॉब में लग गया तो धीरे धीरे ये दिमाग में चीज़ें आने लगी कि नहीं, ये ज़िंदगी मुझे मिली है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने सिर्फ अपना पेट भरना है, मैंने भी कोई लोगों के लिए चीज़ करनी है। जी, मतलब कि आप अपने फादर से ही इंस्पायर्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी, मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इतनी बार सम्मानित कर दिया गया है, मैं एक वीडियो क्लिपिंग लगा दूंगा, आप गाइस देख सकते हैं दोस्तों सभी उसमें, कि राहुल जी को कभी ना कभी कोई ना कोई प्राइज मिलता है। सर, प्राउड होता है आज अपने आप पे? जी, जब आप जिस मकसद के लिए आगे बढ़ते हो, तो अगर उसमें आप ऊंचाइयां छूते हो तो आपको प्राउड होता ही है। आप ब्लॉगर हो, जैसे जैसे आपका चैनल आगे बढ़े आपको खुशी होगी, और जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप काफी दूर तक जाएंगे, क्योंकि जिस समझ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों में होती है। तो ये हमेशा से होता आया है कि जब आपको आपके किए का जब फल मिलता है तो वो आपको बहुत ही मीठा लगता है। लेकिन फिर भी मैं यूथ को एक संदेश देना चाहूंगा कि मैंने 1992 से लेकर मैंने 2009 तक केएस के लिए स्ट्रगल किया। मैं 20-20 घंटे पढ़ा, लेकिन निराश नहीं होना। मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आपका नहीं होता है वो आपको कहीं ना कहीं आगे काम आपके आएगा। बिल्कुल, कोई ना कोई चीज आपने कभी भी की हो वो काम आती है। राहुल जी, एक दो सवाल और पूछेंगे आपसे जी, ठीक है ना, फिर खत्म करेंगे। आप फ्यूचर कैसे देखते हैं अपना आगे? देखिए, फ्यूचर तो अब मेरा जिस फील्ड में मैं घुस चुका हूँ, मैं वकालत में हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी संदेश देना चाहूँगा, फ्री कंसल्टेशन, फ्री एडवाइस विद मी और विद माय फादर। घर में आ सकते हैं, चैम्बर में आ सकते हैं, चैम्बर नंबर 3 में, तो वो लोगों के लिए उपलब्ध है जी। बाकी जो मैंने ये सोच रखा है यूथ के लिए और सांबा की तरक्की के लिए, सांबा की बेहतरी के लिए, वो कोई किसी पार्टी का एमएलए आएगा उनके साथ काम करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए नया एमएलए लाएंगे, अगर तब भी काम नहीं हुआ तो खुद खड़े हो जाएंगे जी। यूथ फॉर सोसाइटी को आप किन ऊंचाइयों पे देखते हैं? देखो, यूथ फॉर सोसाइटी को अगर 2 बार जी न्यूज ने टेलीकास्ट कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, नेशनल टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार उन्होंने जल संरक्षण पे किया था, कहाँ से क्लिपें ढूंढी होगी, कैसे सर्च किया होगा, बकायदा सीआईडी वेरिफिकेशन होती है पहले आपकी कि आप क्या हो, झूठ हो सच हो, उसके बाद वो आते हैं। तो यूथ फॉर सोसाइटी के जितने भी सदस्यों ने मेरे साथ काम किया है उसमें फीमेल्स काफ़ी हैं, उनमें एक टीचर हैं रूपा संब्याल जी, उन्होंने बहुत काम किया, और मेरे बड़े भाई बहुत सारे उसमें काम करते हैं। सभी को आपके चैनल की माध्यम से मेरा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी तक वो साथ चल रहे हैं और यूथ फॉर सोसाइटी को आगे लेके जा रहे हैं। भगवान करे आपकी टीम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रहे। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे सर, फिर उसके बाद एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आप अपनी टीम के साथ सांबा का उद्धार करना चाहते हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। मैं 2-3 चीजों का नाम लूंगा। सबसे पहले बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी है। हाँ, गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने में लगी है। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या, काफी सारी स्कीमें चल रही हैं जिसकी वजह से हमें लोन दिए जाते हैं जी। पर अब पोजीशन ऐसी होगी कि अगर जिसको लोन चाहिए वो बैंक में जाएगा, उनके थ्रू उसको लोन नहीं मिलता, वो गारंटर मांगते हैं। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ सजेशन ऐसा गवर्नमेंट को दें कि वो वन स्टॉप कर दे, कहीं एक ही जगह पे बंदा वहां पे एजुकेशन ले उसी लोन की, वहां पे उसको अवेल हो, सारी चीजें वहीं पे हो,
ताकि वो धक्के ना खाए, क्योंकि अगर वो टाइम वेस्ट करेगा तो वो सांबा का ही टाइम वेस्ट होगा। देखिए, पहले तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, ये खिदमत सेंटर थे, ये काम कर रहे थे। अभी अभी वो नहीं कर रहे हैं कुछ। तो ये अगर उन्होंने इनको बंद किया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे यहाँ आने वाले एमएलए साहब हैं, जिस भी पार्टी से हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुद उनके पास भी जाऊंगा कि इनको फिर से चालू किया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं उनके काम से बहुत सेटिस्फाई था। लोगों को, बैंक में आप चले जाओ, इतना रश है, तो वहां पे लोगों को पूरी फैसिलिटी मिल रही थी। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि लोगों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जो कि साथियों मैं आपको बता दूं, राहुल संबियाल जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये हमारा आज का साक्षात्कार था इनके साथ। आज हम थे राहुल संबियाल जी के। आई होप आपने सब कुछ जो इनकी बातें सुनी उसको बिठाया अपने दिमाग में, आप उसको फॉलो करिए जो आपको लगता है। और हाँ, इन्होंने बता दिया, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो फ्री कंसल्टेशन की, तो आप इनके पास, इनके घर पे जा सकते हैं। ये चैम्बर नंबर 3 है इनका। 3 है ना सर? जी, 3 है। तो मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे आप? हाँ, मोबाइल नंबर मैं इनका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राहुल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये तो पता नहीं कितना टाइम ऐसे ही हो गया। हम चाह रहे थे आपसे और बात हो पाए, कुछ और मसले जो है वो खंगाले जाएं, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से। सर, लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप प्लीज यूथ के लिए या हमारे सांबा की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यूथ के लिए या सांबा की जनता के लिए मेरा संदेश ये है कि दुनिया में अवेयरनेस फैल रही है, हम भी अवेयर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक आदमी मिलकर अगर सांबा के बारे में सोचे, सांबा की तरक्की के बारे में सोचे, तो सांबा निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया जगह बन सकती है, जिसका इस हमारे इंडिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तो मैं यूथ को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप अपनी एनर्जी गलत कामों में मत लगाइए, अपने देश के बारे में सोचिए, अपने सांबा शहर के बारे में सोचिए। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो साथियों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हम आर्ट ऑफ लिविंग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आप प्लीज़, जैसे आपने पॉलिटिकल महाभारत को अपना प्यार दिया, इसको भी अपना प्यार दें। मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कुछ और पॉइंट्स जो हैं, आपकी दिक्कतें हैं दूर दराज गाँव में, वो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि अगली बार हम इसको किसी लाइव में या उसमें कवर करें। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।